हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर पे, और कुछ आज हम लोग उसके बेसिक फार्मूले पढ़ेंगे। और इसके बाद इस पर कुछ इम्पॉर्टेंट इस पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पीपीएससी टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, और साथ ही साथ टीजीटी साइंस के लिए भी और पीजीटी फिजिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोटेंशियल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल का यहाँ मैं सिर्फ बेसिक फॉर्मूले डिस्कस करूँगी। तो फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, यानी कि वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो देखिए क्या होता है। हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज होगा और हमारे पास एक टेस्ट चार्ज होगा। अगर इस टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट से सपोज करते हैं कि हम इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से हम पॉइंट बी तक लेकर के जाने वाले हैं, ऐसा हम कंसिडर करेंगे कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल होगा ज़ीरो। ऐसा कंसिडर करते हैं कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो जब हम इस प्लस क्यू चार्ज को हम बी तक लेकर के जाएंगे तो हमें कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम वर्क करेंगे यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, तो ये प्लस चार्ज की वजह से क्या होगा, प्लस चार्ज की वजह से हमें क्या होगा कि हमें इस चार्ज पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये टेस्ट चार्ज। अब जब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो हमें इस फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा। जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वर्क अपॉन, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। अब अगर इसका हम डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा कि यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज V इज इक्वल्स टू VB माइनस VA इज इक्वल्स टू VB माइनस VA इज इक्वल्स टू क्या होगा, WAB, यानी कि A टू B जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा। किसको वर्क डन करना पड़ रहा है, तो ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है, जो Q नॉट टेस्ट चार्ज है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उसको टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। इस टेस्ट चार्ज को जो वर्क करना पड़ रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी रेशियो को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट से पहले थोड़ा सा हम डेफिनेशन बता देते हैं कि डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंशिएट की, तो जो ये हमने बताया कि दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। तो डायपोल हो गया, प्लस चार्ज हो गया, एक माइनस चार्ज हो गया, ओके। अब एक्सियल केस के लिए ये बात होती है। एक्सियल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी इसमें। एक्सियल केस का क्या होता है शीन, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये डायपोल है, इस डायपोल की वजह से इस पी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होने वाला है, तो उस कंडीशन में अब लेट सपोज कि इनके बीच की डिस्टेंस 2a है, और ये डिस्टेंस, ये सेंटर हो गया इन दोनों के बीच का, तो ये डिस्टेंस a हुआ और ये डिस्टेंस भी a हुआ, ओके। तो इसका डेरिवेशन थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा, तो इसीलिए मैं इसका डेरिवेशन यहाँ नहीं परफॉर्म कर रही हूँ, ओनली एंड ओनली फॉर्मूला। तो ऐसा कुछ हमारा केस बनता है, और यहाँ P पॉइंट पर हम लोग फाइंड करते हैं कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट P पॉइंट ड्यू टू दिस डायपोल, ओके। और जो हमारा नेक्स्ट केस है कि V इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी फर्स्ट चैप्टर अभी हमने डिस्कस करा नहीं है, तो पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो V इज इक्वल्स टू ज़ीरो का मीनिंग क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं इक्वेटोरियल का केस, तो एक प्लस क्यू माइनस क्यू, ये डायपोल हो गया, ठीक है। इक्वेटोरियल केस का मतलब कि हमारे पास कोई एक ऐसा पॉइंट P होगा जो इन दोनों का ही एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर सेट किया गया होगा, ओके। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, ये डायपोल है, इस डायपोल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इस P पॉइंट पर इन दोनों ही चार्ज की वजह से क्या आने वाला है, पोटेंशियल। तो इसका कुछ डेरिवेशन हम लोग करते हैं, तो कुछ इस तरीके से इसका सेटअप आता है ये, ओके। और इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग ऑलवेज 2a ही लेते हैं, और क्योंकि हम मिड पॉइंट कंसिडर करके चल रहे हैं, तो ये मिड पॉइंट कंसिडर है, तो ये डिस्टेंस a होगा और ये डिस्टेंस भी a होगा। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। लेट सपोज अगर ये 90 का एंगल बना होगा, कि हम लोग कंसिडर ही करके चलते हैं कि ये परपेंडिकुलर है इस पर, ओके।
तो ये 90, तो यहाँ एंगल हम थीटा कंसिडर कर लेते हैं। ओके, और ये ए डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग ऑलरेडी आर कंसिडर करके चलते हैं। तो ये डिस्टेंस आता है कुछ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस निकालते हैं और इक्वली ये भी होगा ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। और उस केस में पोटेंशियल हम निकालते हैं, तो क्योंकि इसका थोड़ा सा शॉर्ट है, तो शॉर्ट डेरिवेशन है, तो मैं बता दे रही हूँ। ओके, तो भी इज इक्वल्स टू, ओके, भी इज इक्वल्स टू क्या होगा, अगर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से देखेंगे तो अभी भी हमने एक फॉर्मूला देखा कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर होता है। ओके, तो के तो हम एज इट इज रखते हैं, क्यू बोले तो प्लस चार्ज, तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है, सॉरी डायमेंशन लेस नहीं, स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, अब आर बोले तो डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग लेते हैं कुछ ऐसा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो इस प्लस चार्ज की वजह से हो गया जिसको हम V1 कह रहे हैं। अब V2, अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से देखेंगे तो माइनस के क्यू बाई, सॉरी शायद यहाँ दिखेगा नहीं बट मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, रूट ओवर ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम ओवरऑल पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो V जब नेट फाइंड करेंगे, V जब हम लोग नेट फाइंड करेंगे तो होगा क्या, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो V1 प्लस V2 करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो ज़ीरो होगा। तो इसीलिए जो पोटेंशियल होता है इक्वेटोरियल के केस में वो जीरो आ जाता है। समझ में आ गया कि V इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो अगला हमने पॉइंट लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो केस होता है तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे पास डायपोल हो, ना तो वो एक्सियल केस होता है और ना ही इक्वेटोरियल केस होता है। ठीक है, इक्वेटोरियल के केस का तो ज़ीरो हो गया और एक्सियल केस का तो ठीक है के पी बाई आर स्क्वायर हो गया। बट यहाँ हम लोग जब यूज़ करते हैं और ना ही वो एक्सियल केस होता है और ना ही इक्वेटोरियल केस होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, क्या ये ट्रू है हर केस में, तो एक बार आप चेक भी कर सकते हो। तो थीटा की वैल्यू अगर आप ज़ीरो रखोगे, क्योंकि एक्सियल केस होगा तो एंगल कितना हुआ, थीटा ज़ीरो हुआ, तो जब आप यहाँ थीटा ज़ीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा, इसको जीरो करके देख लो, के पी कॉस थीटा ज़ीरो, ज़ीरो करेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये कॉस ज़ीरो यानी कि ये तो 1 हो गया अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये तो ट्रू हो गया एक्सियल केस के लिए। और अगर हम यही इक्वेटोरियल की बात करें, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि दिखाई दे। अगर अब हम बात करें इक्वेटोरियल के लिए कैसे ट्रू है, तो इक्वेटोरियल के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो V इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेटोरियल के केस में क्या था, हमने जो डिस्टेंस लिया हुआ था यहाँ पर P पॉइंट प्लस क्यू चार्ज की वजह से और माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो 90 डिग्री एंगल बना रहा था यहाँ पे, तो हम 90 डिग्री यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो जब cos 90 यूज़ करेंगे तो भी के पी cos 90 यूज़ करेंगे तो क्या होएगा, ये पूरा की पूरा वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो भी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दोनों ही केस में वैलिड है, और साथ ही में ये तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास इक्वेटोरियल और जो है एक्सियल का दोनों ही केस के अलावा कोई अनदर दिया हुआ हो केस, तब। ओके, ये हो गया डन। नेक्स्ट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि यही एक ऐसा रिलेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और वी इज द पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। और आर क्या है, आर तो बताता है कि हमें जैसे यहाँ पे आर हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक्स आई प्लस एक्स आई जे, जैसे 3 डायमेंशनल है, एक्स आई इसकी बजाय हम ये कह देते हैं एक्स ले लेते हैं। अगर 1 डायमेंशनल की बात करें तो यहाँ पर डी आर इज इक्वल डी वी अपॉन डी एक्स कर देते हैं, डी एक्स। अगर सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और पोटेंशियल हमसे पूछ रहा है और कोई डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है, पोटेंशियल हमें फाइंड करना हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और लेट सपोज कि दिया हुआ है 5x इन एक्स डायरेक्शन, तो उस केस में हम लोग जब पोटेंशियल फाइंड करने जाएंगे तो पोटेंशियल का यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा डी वी इज इक्वल्स टू ई डी एक्स हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 1D की बात हो रही है। ओके, सिर्फ और सिर्फ 1D की बात कर रहे हैं। तब जब हम लोग
3D की बात करेंगे तो dr तो 3D के ही केस में यूज़ होता है, dx, dy एंड dz तीनों के ही रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ तो पोटेंशियल फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो उस केस में हमें डेरिवेशन निकाल करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के केस में। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला होगा ये होगा, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ओके, वेट 1 सेकेंड। ठीक है, अब जो हमारा अगला नेक्स्ट फॉर्मूला होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी का। अगला फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि इसका डेरिवेशन तो मैं आपको नहीं ही बताने वाली हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत मैं आइडिया आपको दे देती हूँ कि कैसे यह आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है यहाँ पे। अब दूसरा चार्ज कोई भी यहाँ पे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट प्लेस पर है, इसको हमें यहाँ से उठा कर लाना है। ठीक है, जब हम इस चार्ज को उठा कर के लाएंगे यहाँ पर कहीं भी इसके पास किसी एक पॉइंट पर, लेट से ए पॉइंट पर, जब हम इसको ला कर रखना चाहेंगे तो होगा क्या, देखो एक प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज की वजह से इसका खुद की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये खुद की वजह से कुछ जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रखा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रखा तो होगा क्या, इसकी वजह से जब ये आएगा तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्सिव फोर्स। अब जब ये रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा तो उस केस में इसको यहाँ पर आने में कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जब वर्क परफॉर्म करेगा तो ये एनर्जी स्टोर करेगा, और जब वो एनर्जी स्टोर होगा तो उसी स्टोर्ड एनर्जी को हम कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R। लेट मी राइट इट्स वंस क्लियर। तो U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये तो हो गया एक, जब हमारे पास दो चार्जेस होंगे उस कंडीशन में। ठीक है, कि U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। K की वैल्यू पता ही है हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, और यूनिट तो हम लोग लिख सकते हैं इसका क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम कह सकते हैं। ठीक है, ये इसकी यूनिट होगी। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारे ढेर सारे क्यू दिख रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ, ये इस टाइप के फॉर्मूले हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज होता है। सिस्टम ऑफ चार्ज मीन्स बोले तो एक चार्ज, दो चार्ज और तीन चार्ज। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, ये है हमारे पास एक ऐसा एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में वेट मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है और तीसरा चार्ज यहाँ पर है, ये तीन चार्जेस हैं। ठीक है, अब हमसे ये बात पूछी जाएगी कि इन तीनों चार्ज की वजह से फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस सिस्टम। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 एंड Q2, क्योंकि इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो, तो पहले हम इनके बीच फाइंड करेंगे तो K लिखेंगे। लेट्स से U1 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। ओके, एंड नेक्स्ट क्या होगा, इन दोनों चार्जेस की वजह से एंड U2 करेंगे Q2 Q3 अपॉन R। एंड अब इन दोनों चार्जेस की वजह से, पहले इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से एंड अब इसकी वजह से, U3 इज इक्वल्स टू K Q1 Q3 अपॉन R। ये अब इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ओवरऑल हमें एक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा फॉर अ सिस्टम। थैंक यू।